वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.2 द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके अंदर हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास सबसे पहले इसके जो फार्मूला है उसको हम फार्मूलेट करेंगे। दिस इज द सर्कुलर फॉर्म में, ये हमारे पास सिलेंडर की शेप में, ये हाइट और ये उसका जो टॉप है और ये इसका बॉटम है। इस तरह की शेप को बोलते हैं हम सर्कुलर सिलेंडर। अब सर्कुलर सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया इसको बोलते हैं हमारे पास, यानी टॉप और बॉटम को छोड़कर जो हमारे पास एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना है तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया की नीड होती है। अगर टॉप और बॉटम को कवर करना है तो हमें फिर साथ में कंप्लीट सरफेस एरिया की नीड होगी। अब इसका फॉर्मूला कैसे फॉर्मुलेट होता है, अब ये देखिए, ये हमारे पास आप ऑब्जर्व करें, ये सर्कल की फॉर्म में है। अब सर्कल की जो चारों तरफ की डिस्टेंस होती है यानी सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। अब इस सीट को जब हम ओपन करेंगे, ये सीट हमारी ओपन हो गई, जो राउंड फिगर में थी वो थी हमारे पास 2πr, और जो इसकी हाइट बनी हुई थी यानी h, अब ये हमारे पास हाइट बनी हुई थी और ये उसका सर्कल फॉर्म बना था। जब इस सीट को हमने ओपन किया तो ये एक रेक्टेंगल की शेप में आ गई, और रेक्टेंगल यानी ये एरिया हो गया। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L × B, यानी लेंथ हमारे पास क्या है 2πr मल्टीप्लाई, और जो ब्रेथ वो क्या है हमारे पास h की फॉर्म में है। तो इस सीट का एरिया क्या हो गया हमारे पास 2πrh। तो इस तरह से हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है। यही सीट मोड़कर वापस सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में आती है, ओपन करते तो रेक्टेंगल बन जाती है। तो इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला इस तरह से आपका कैलकुलेट होता है 2πrh कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है क्या हमारे पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज गिवन है 14 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है तो उसी का फॉर्मूला हम राइट करेंगे 2πrh इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो भी वैल्यू इसके अंदर गिवन है वो पुट करेंगे। 2π इज 22/7, रेडियस इज नॉट गिवन, और हाइट इज गिवन 14 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से कैंसिल आउट होता है तो सेंटीमीटर सिर्फ एक ही बचता है हमारा। अब इस क्वेश्चन में जो कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग को हम एज इट इज रखेंगे। 7 2 जा 14, यहाँ से इन सबको 22 4 88 r इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इक्वल से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे ये नंबर मल्टीप्लाई में है, जब लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो ये नंबर डिवाइड में हो जाएगा। कोई भी नंबर प्लेस चेंज करेंगे तो वो हमारा उसका साइन चेंज होता है। अब 88 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास हो गई 1 सेंटीमीटर। अब इट इज क्लियर कि रेडियस क्या होती है हमारे पास सर्कल की फॉर्म में हाफ डिस्टेंस होती है। हमसे आस्क किया गया है डायमीटर इज द कंप्लीट डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी डायमीटर क्या होगा रेडियस का डबल, यानी आधा ये डबल, यानी 2r। तो 2 और रेडियस हमारे पास क्या थी 1 सेंटीमीटर, यानी 2 1 जा 2 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक क्लोज्ड। अब हमारे पास जो सिलिंड्रिकल टैंक की शेप हमारे पास ये होती है, अब वो क्लोज्ड है यानी उसका बॉटम भी कंप्लीट है और उसका जो टॉप है वो भी कंप्लीट है। अब ये तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब इसके लिए उसने बेस भी लगाया है और टॉप भी फिल किया है, क्लोज्ड है, बंद है, इट मीन्स दोनों जगह यूज हुआ है। इट मीन्स हमें नीड है टोटल सरफेस एरिया, कंप्लीट एरिया की नीड होगी। अब सबसे पहले हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चंस का फॉर्मूला राइट करेंगे। इसमें हमारे पास नीड है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh।
अब इसमें हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के बाद टॉप भी हमें लगाना है। जैसे हमने पहले ऐसे बना दिया, टॉप भी लगाएंगे। और अब टॉप की शेप में, सर्कल की शेप में है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एक ढक्कन हमें नीचे लगाना है और एक ढक्कन हमने ऊपर लगाना है, तो हमारे पास 2 ढक्कन हो गए। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारे पास कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया आता है। अब दोनों जगह हमारे पास 2 पाई आर, यहाँ भी 2 पाई आर, तो जो दोनों में कॉमन है वो बाहर निकल जाएगा 2 पाई आर। रिमेनिंग इज कॉमन फैक्टर, मीन्स दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर। इसको डिवाइड किया, रिमेनिंग इज एच, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज आर। तो ये हमारे पास इसी तरह से फॉर्मूला फॉर्मुलेट होता है टोटल सरफेस एरिया का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस, इसमें हाइट इज गिवन 1 मीटर और डायमीटर इज गिवन 140 सेंटीमीटर। एट फर्स्ट सबसे पहले जो मेजरमेंट की यूनिट है वो हम सेम करेंगे। यहाँ पे मीटर है, इसको भी हम सबसे पहले रेडियस से निकाल लेते हैं। रेडियस हमारे पास क्या होता है 140, डायमीटर का आधा। यहाँ से कंप्लीट डिस्टेंस डायमीटर, और जो हाफ डिस्टेंस होती है वो रेडियस, हाफ मीन्स 2 से डिवाइड कर दो, वो हाफ हो जाएगा। ये हमारे पास 70 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब बाय में 1 0 है तो 1 डेसिमल में पुट हो जाएगा, 1 0 हटाएंगे तो 1 प्लेस के बाद आपका डेसिमल पुट हो जाएगा, यानी 0.7 मीटर ये हमारे पास रेडियस हो गई। अब हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया तो हमारे पास क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस में आर। जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे। 2 पाई इज 22/7, रेडियस इज 0.7 इंटू एच इज 1 मीटर एंड आर इज 0.7। यहाँ से इसको कट करेंगे तो 0.1, यहाँ से 22 टू जाओ 44, 44 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.4, मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.7 मीटर। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई का रिजल्ट होगा 748। डेसिमल के प्लेस 1 2 प्लेस है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल 1 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे, और मीटर था तो मीटर स्क्वायर के अंदर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.